अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में आयोजित 71वें मिस यूनिवर्स खिताब बोनी क्या है। पिछली बार की विनर भारत की हरनाज कौर ने उन्हें ताज पहनाया। वहीं वेनेजुएला की डियाना सिल्वा फर्स्ट रनर अप रही और सेकंड रनर अप डोमिनिक रिपब्लिक की एमी पेना रही। बता दें कि इसमें 25 साल की दिव्या ने भारत को जो टॉप 5 नहीं पहुंच सकी वो इवनिंग गाउन राउंड से बाहर हो गईं। इस पेजेंट में दुनिया भर के 86 कंटेस्टेंटों ने हिस्सा लिया। दिविता टॉप 16 तक पहुंच गई थी। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में चिड़िया बन सभी का ध्यान खींचा था। कर्नाटक की रहने वाली 25 साल की दिविता राय पेशे से मॉडल है। फिलहाल वो मुंबई में रहती हैं। दिविता ने 28 अगस्त 2022 को मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता था। नेपाल में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। से पता चला से के वक्त विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। जो विमान क्रैश हुआ वो येती एयरलाइंस का बताया जा रहा है। चश्मदीदों ने हादसे के बाद धुएं के गुबार को देखा। घटना को लेकर एक अहम बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि काठमांडू में और येती एयरलाइन के 2 विमान उड़ान भरी थी। जानकारी के मुताबिक जहाज को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। पोखरा एयरपोर्ट के पास हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। पोखरा एयरपोर्ट को बंद करके राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से नेपाल में काफी विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं। न केवल घटनाग्रस्त जान गंवा चुके हैं। सीतामढ़ी में बाघ को पकड़ने के लिए अब ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग रीगा पुनौरा में बाघ के अटैक के बाद उसे पकड़ने की हथकंडा अपना रहा है। 2 लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर चुका है। वहीं 4 जानवरों को अपना निवाला बना चुका है। सीतामढ़ी के नगर निगम के आसपास के इलाके में फिलहाल बाघ के होने के सबूत मिले हैं। दरअसल बुधवार की देर रात बाघ ने सीतामढ़ी के नगर निगम के इलाके के खड़का गांव के सरे में बंधे 2 घोड़े था और दोनों निवाला बना लिया। नगरा गांव में बाघ को देखा गया था, जहां खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर बाघ ने हमला किया था। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तब से लेकर आज तक वन विभाग की टीम लगातार बाघ को खोजने की कोशिश कर रही है। लाल बंगला टेंट हाउस के पास से एक युवक को अगवा कर लिया गया। अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक सड़क किनारे खड़ा है। इसी दौरान एक कार आती है और कुछ बदमाश उसे जबरन कार में ठूसकर मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि अपहरण के आधे घंटे के अंदर ही पुलिस ने युवक को सही सलामत बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश युवक को कार से बंजरिया की तरफ ले गए, फिर उसे बाहर पिटाई करने लगे। पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को आता देख अभियुक्त वहां से फरार हो गए। पुलिस युवक को बरामद कर सदर अस्पताल ले गई, जहां इलाज के बाद उसके परिजन उसे घर ले गए। युवक ने बताया कि चंदमारी चिलमनिया स्कूल के पास कुछ स्कूली बच्चों से उसकी मारपीट हुई थी। उसी में से कुछ लड़के थे जो उसे थे। फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। कोडरमा में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। ताजा मामला तिलैया थाना क्षेत्र स्थित पुराना बस स्टैंड के पास इस सामने की सूचना पर पुलिस एक हॉलनुमा मकान में जांच करने पहुंची तो पाया कि बड़ी संख्या में लोगों को प्रार्थना कराई जा रही है। पुलिस प्रार्थना करा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर तिलैया थाना लेकर आई। प्रार्थना करा रहे केरल के रहने वाले प्रमोद ने बताया कि उसे यीशु मसीह ने दर्शन दिया है और मकान में प्रार्थना सभा का आयोजन करता है। उसने दावा किया कि ग्रामीण भी इस सभा में शामिल होते हैं और विभिन्न रोगों से छुटकारा पाते हैं।
बता दें कि कोडरमा में लगातार गरीब आदिवासियों को प्रलोभन देकर क्रिश्चियन धर्म अपनाने को कहा जाता है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि ग्रामीण महिलाओं ने जमकर पुलिस थाना के बाहर बवाल काटा और उन्हें छोड़ने की मांग की। गोपालगंज के मीरगंज शहर में आज साईं समिति की ओर से साईं पालकी, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा साईं मंदिर से निकलकर एसडीओ आवास जेपी चौक पहुंची। इसके बाद दुर्गा मंदिर नरैनिया चौक होते हुए वापस मंदिर पहुंची। श्रद्धालुओं में साईं बाबा से आशीर्वाद लेने की होड़ लगी रही। इस यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए यातायात विभाग ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। साईं मंदिर की यात्रा शहर के कई स्थानों और चौक चौराहों से होते हुए करीब 3 बजे मंदिर पहुंची। इस बीच जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। कहीं पर साईं बाबा की यात्रा पर फूलों की बारिश की गई, तो कहीं पर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जलपान का आयोजन। मीरगंज शहर में नहीं निकाली जा रही थी, इस वजह से इस बार साईं पालकी यात्रा में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। विदेशी पर्यटकों के साथ वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज बक्सर पहुंच गया है। ये विशाल शहर के बंगला क्रूज। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विदेशी पर्यटकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। विदेशी पर्यटकों से मिलने बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उन्हें बक्सर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी। इस क्रूज को वाराणसी अश्विनी चौबे ने बताया कि प्रधानमंत्री के इस पहल से भारत का विदेश संबंध और भी बेहतर होगा। बता दें कि ये क्रूज 3200 किलोमीटर चलकर 51 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे। इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के पर्यटक सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। इस क्रूज में होटल जैसी सुविधा, किसान सरसों की खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गोला के सुदूरवर्ती टोनागातू गांव के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर सरसों की खेती की है। सरसों की फसल खेतों में लहलहा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें लागत के हिसाब नहीं हो पाता है। बीज पर खरीदना पड़ता है, साथ ही सरसों के उपज का सही दाम भी नहीं मिलता है। किसान का कहना है कि अगर सरकार सरसों की उपज को धान की तरह खरीदे तो सरसों की खेती को बढ़ावा मिल सकता है और सरसों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। किसानों को की बिक्री कम दाम में करनी पड़ती है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में पतंगबाजी का रिवाज रहा है। लोग इस दिन तैयार होकर मैदान या फिर अपने घर की छतों पर हैं। आसमान में तरह तरह के पतंग देखने को मिलते हैं। इस साल मोदी और योगी पतंग की काफी डिमांड है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग भी बड़े चाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की तस्वीर वाली पतंग। कटिहार में भी शौक को पूरा करने के लिए मोदी और योगी की पतंग की खरीदारी करते दिखे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी अपने देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली पतंग को खरीदने में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि वैसे तो हर तरह के पतंग की बिक्री हो रही है, पर मोदी और योगी पतंग को बच्चे रहे हैं। बता दें कि पूरे देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान लोग दही चूड़ा खाकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाएंगे। पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या
में बाबा गरीबनाथ को 51 किलो की लाई और तिलकुट का श्रृंगार किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा और पंडित अभिषेक पाठक ने भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। उसके बाद लाई और तिलकुट से बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। भगवान की मूर्ति के को सजाकर तिलकुट के अंदर दिए जलाए गए थे, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। महाश्रृंगार के बाद धूप दीप से बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर पर्व त्योहार में बाबा गरीबनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। संक्रांति को लेकर तिलकुट का भोग लगाकर महाश्रृंगार किया गया और भव्य आरती से पूजा का समापन किया गया। बाबा गरीबनाथ की भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी थी। मकर संक्रांति को लेकर सुबह से ही लोग स्नान करने के लिए नदियों बांका के मंदार मंदिर में भी स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदार की तराई में स्थित पवित्र पाप हरणी सरोवर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिखे। लोग भक्ति भाव के पहुंचे। यहाँ डुबकी लगाने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के माने तो पाप हरणी सरोवर में आज के दिन स्नान करना उत्तम माना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ स्नान करने वालों को कुष्ठ रोग से निजात मिलती है। हजारों की संख्या में लोग मंदार पर्वत की दिखे। पाप हरणी स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने के लिए भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। आज बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर के बैद्यनाथ धाम में मकर संक्रांति पुरानी परंपरा प्रातःकालीन पूजा में सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को तिल, गुड़, दही और चूड़ा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही लोग अपने घरों में मकर संक्रांति मनाते हैं। आज सुबह से ही भक्त बाबा मंदिर पहुंचने लगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और जल पवित्र शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा भोलेनाथ को तिल और दही चढ़ाया गया। माना जाता है कि इस दिन तिल चढ़ाने और दान पुण्य करने से बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और घरों में सुख शांति का आगमन होता है। बाबा मंदिर में आज बिहार, झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें कि आज से सूर्य उत्तरायण हो गया है, यानी अब ठंड का असर कम होगा और दिन धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। सासाराम में संक्रांति को लेकर सब्जियों का मेला लगता है, जहां किसान अपने अपने क्षेत्र से आकर सब्जियों की प्रदर्शनी लगाते हैं। सासाराम के छकोनमा स्थित आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी की ओर से यहाँ सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। आपको यहाँ 60 किलो का कदीमा कोहड़ा मिल जाएगा, तो वहीं 5 फीट की लौकी कद्दू भी देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आधा किलो से बड़ा प्याज तो 5 किलो से बड़ी भी नजर आएगी। किसानों को अवार्ड भी दिया जाता है। इस मेले में सजाई गई सब्जियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से सासाराम पहुंचते हैं। किसान अपने खेत में लगी उन्नत किस्म की सब्जी का प्रदर्शन यहां करते हैं। बता दें कि हर साल मकर संक्रांति के मौके पर आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी की तरफ से आयोजन किया जाता है, जहां किसान अपनी बेहतरीन फसल की प्रदर्शनी लगाते हैं। पूरे बिहार में इस प्रदर्शनी की खूब चर्चा होती है। बीच सड़क पर धू-धू कर रही ये आग किसी अलाव की नहीं, बल्कि एक स्कूटी के जलने की है। दरअसल गोपालगंज में एक चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के NH 27 जा रहा है कि मैकेनिक था और वो अपने दुकान से वापस अपने घर कोन्हवा जा रहा था। जैसे ही वो स्कूटी चलाते हुए चैनपट्टी पहुंचा, उसकी स्कूटी में आग लग गई, जिसके बाद NH 27 पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्कूटी जलने का वीडियो भी सामने आया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह स्कूटी बीच सड़क पर जल रही है। कुछ ऐसे ही जलती रही। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और आग को बुझा दिया। युवक से उतर गया।
नहीं पहुंचा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बघा वन क्षेत्र के पिपरासी गांव के पास नदी के किनारे एक विशाल कछुए को पकड़ा गया है। कछुए को मछुआरों ने कछुआ मिलने की सूचना पिपरासी थाना पुलिस को दी, जिसका कछुआ को थाने ले गई और इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के वन कर्मियों की टीम कछुए को जब्त कर वन क्षेत्र कार्यालय ले गई। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का वजन काले रंग का है, जिसको गंडक नदी में छोड़ कछुआ की तस्करी को लेकर वन विभाग की ओर से फौरन कार्रवाई की गई, क्योंकि वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के मुताबिक कुछ कछुओं की तस्करी यूपी नेपाल सीमा पर स्थित गंडक नदी और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगली इलाकों में भी किए जाने की आशंका है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के बॉर्डर से सटे जिलों में शराब तस्करी का खेल धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला कैमूर जिले के मोहनिया थाना प्रदेश की तरफ बिहार आ रही एक मिनी ट्रक में शराब होने की गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी ली गई। जांच के दौरान उसके अंदर से आटे की बोरी निकलने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब और सावधानी से तलाशी ली गई तो 347 पेटी मैकडॉवेल्स ब्रांड की 3104 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब निकली। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई है, जो पंजाब के लुधियाना के मदनपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल मोहनिया पुलिस शराब और ट्रक को जब्त कर गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद पुलिस ने शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शराब की कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। पूरे जिले में एक दिन के अंदर किया गया। वहीं 1500 लीटर जावा महुआ समेत कई उपकरणों को भी नष्ट किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 180 लीटर निर्मित शराब को जब्त किया। बता दें कि कासमा, देव, सलैया और जमहोर थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवैध शराब कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की तैयारी में है। पूरे राज्य में लगातार छापेमारी कर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नशे का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में सारण में शराब कांड ने 78 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इस बात से बाज आ रहे हैं और नहीं शराब की तस्करी रुकी है। छपरा से शराब तस्करी का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। शातिर तस्कर एम्बुलेंस से शराब की तस्करी कर रहे थे। उत्पाद विभाग की पुलिस ने मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ के पास एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बिहार आ रहे नीचे शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग की पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार तस्करों के नाम विक्की बिलाल और सुमित कुमार है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शराब किसके कहने पर लाई जा रही थी। आरा में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में आरोपी पक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी छत से कट्टा चलाते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में दिख रहा युवक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में पीड़ित पक्ष के निरंजन सिंह ने बताया कि पड़ोस के ही 2 युवक रवि और रॉकी उनके घर की महिलाओं को देख उन पर फप्तियां कसते थे, जिसके विरोध में थाने में आवेदन देने के बाद
जब वो गांव वापस लौट रहे थे तो आरोपी उनके साथ मारपीट करने लगे। पुलिस दोनों पक्षों के बयान पर मामले की जांच कर रही है। इस बीच आरोपी पक्ष के कट्टा चलाने का ये वीडियो रहा है। चाईबासा में एक नाबालिग लड़के ने पश्चिम बंगाल में रहने वाली अपनी प्रेमिका के लिए 105 मोबाइल फोन चुरा लिए। चोरी किए हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में उसका उद्घाटन 1 महीने पहले ही हुआ था। चाईबासा पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों समेत घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी के 97 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल चाईबासा सूचना मिली थी कि चाईबासा के तांबो चौक में स्थित दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। यहां से 105 मोबाइल चोरी हुई है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामले की और 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए पैसों की जरूरत लेकर उसने दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया।